हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजल और आप मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी हुई ये कहानी सुन रहे हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 2। आज मुंबई के सबसे बड़े एएस हॉस्पिटल के बाहर सुबह के 5 बजे से ही बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने हाथ में पकड़े कैमरा को संभालते हुए एक दूसरे को धक्का दिए जा रहा था और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हासिल करने के फिराक में था। वही हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम के अंदर एक प्यारी सी लड़की बेड पर आंखें बंद किए बेहोश हालत में लेटी हुई थी। उसके सिर पर सफेद रंग का बैंडेज भी लगा हुआ था, पर फिर भी वो लड़की बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उस रूम में और 3 लोग भी खड़े थे, जिसमें से एक सफेद कोट पहना डॉक्टर था और एक अधर उम्र की औरत और एक आदमी था। उस अधर उम्र के आदमी ने फिक्र के साथ अपने सामने खड़े डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मिस्टर बजाज, फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। 3-4 घंटे में उसे होश भी आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। उस डॉक्टर के बाहर चले जाने के बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी यानी कि अनिरुद्ध बजाज बेड के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बहुत प्यार से उस बेहोश लेटी लड़की के सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। कुछ पल तक उस बेहोश पड़ी लड़की को देखने के बाद अनिरुद्ध बजाज ने अपने पास खड़ी उस अधेड़ उम्र की औरत से कहा, मिस मेरी, आप इसके पास यहीं पर रुके, इसका ख्याल रखिए। मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले इसे होश आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। अनिरुद्ध की बात सुनकर मिस मेरी ने कहा, जी सर, मैं बेबी का पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मिस मेरी की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपना सिर हिलाया और फिर एक नज़र उस लड़की को देखने के बाद वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। मिस मेरी वही बेड के पास रखे एक चेयर पर बैठ जाती है और अपने सामने लेटी लड़की की तरफ देखकर खुद से कहती है, बेबी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे पता है आपने बचपन से ही बहुत दर्द सहा है, पर आपके साथ अनिरुद्ध सर ने भी बहुत दुख और दर्द सहा है। वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करते हैं, इसलिए अनिरुद्ध सर के खातिर जल्दी से ठीक हो जाइए। इतना कहकर मिस मेरी ने अपनी आंखों में आए आंसू एक हाथ से पोंछे और वहीं पर शांत बैठे हुए उस लड़की के होश में आने का इंतजार करने लगी। मेरी को अब इंतजार करते हुए 3 घंटे बीत चुके थे और इन 3 घंटों में वो एक पल के लिए भी वहां से कहीं भी हिली नहीं थी। पर अब उससे रहा नहीं जा रहा था, उसे वॉशरूम जाना था। वो अब और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए एक नज़र बेड पर सोई लड़की को देखकर वो जल्दी से उस रूम में बने वॉशरूम के अंदर चली गई। मेरी के अंदर जाते ही कुछ सेकंड बाद अचानक बेड पर लेटी लड़की की आंखें खुल जाती है और एक डर के साथ वो अचानक उठकर बेड पर बैठ जाती है। उस लड़की की आंखों में और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, साथ में वो बहुत तेज तेज सांसें भी ले रही थी। उसने घबराई हुई हालत में अपने आसपास देखा। अपने आसपास एक नजर देखते ही वो समझ गई कि वो अभी हॉस्पिटल में है और खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो एक राहत की सांस लेती है और जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है। पर बेड से नीचे उतरते हुए उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो फिर से बेड पर बैठ जाती है। कुछ पल वैसे ही बैठने के बाद उसके सर में हो रहा दर्द थोड़ा कम हो जाता है और वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाती है और धीरे धीरे चलते हुए उस रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर आते ही वो लड़की उस फ्लोर के पूरे कॉरिडोर में अपनी नजरें घुमाती है, पर वहाँ कोई भी उसे नजर नहीं आता। ये देखकर वो धीरे धीरे चलते हुए लिफ्ट के पास पहुंच जाती है और लिफ्ट का बटन दबा देती है, पर लिफ्ट को ऊपर आने में बहुत देर लग रही थी, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। पर वो लड़की जैसे ही नीचे की फ्लोर पर पहुंची, उसे बहुत शोर सुनाई दिया और जहां से शोर की आवाज आ रही थी उसने उस तरफ देखा तो उसे वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ दिखाई दी, जो किसी से तेज तेज आवाज में अपने सवाल पूछ रहे थे। जब उस लड़की ने उस भीड़ को गौर से देखा तब उसे उस भीड़ में 2 जाने पहचाने इंसान नजर आए, जो और कोई नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन अजित और सारा थे।
जैसे ही उस लड़के ने उन दोनों को वहां देखा, वैसे ही उसका पूरा शरीर डर से और गुस्से में कांपने लगा। वही भीड़ में खड़ा अजित, जो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसे कोई घूर रहा है। ये महसूस होते ही उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी उसकी नजर एक लड़की के नजरों से जा टकराई। कुछ सेकंड वैसे ही उस लड़की को देखने के बाद उसने उस लड़की से अपनी नजरें फेर ली, जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं था। वही इधर जब उस लड़की ने देखा कि अजित ने एक नजर उसे देखने के बाद अपनी नजरें फेर ली, तब उसे थोड़ा अजीब लगा। पर फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया था। और उसी गुस्से में उस लड़की ने मन ही मन कहा, इसकी आंखों में तो जरा भी डर नजर नहीं आ रहा है। क्या इसने इस सब रिपोर्टर्स को खरीद लिया है, या फिर बात कुछ और है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज कुछ भी हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज आज इन रिपोर्टर्स के जरिए सबको मैं इसका असली चेहरा दिखाऊंगी। ये कहते हुए वो लड़की उन रिपोर्टर्स की ओर जाने लगती है। वही अब सब रिपोर्टर्स भी अचानक मुड़कर उस लड़की की तरफ आने लगते हैं। पर ये क्या? वो लड़की उन रिपोर्टर्स से कुछ कह पाती उससे पहले ही वो रिपोर्टर्स उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और उसके साइड से होकर वहां से चले जाते हैं। उन रिपोर्टर्स को ऐसे कुछ भी ना कहे उसे इग्नोर करता देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर वो लड़की अपने ख्यालों से बाहर आ पाती उससे पहले ही वो सभी रिपोर्टर्स वहां से जा चुके थे। इसलिए उसने फिर पहले अजित और सारा जहाँ खड़े थे वहां देखा, तो वो दोनों भी वहां अब नहीं थे, वो भी वहां से जा चुके थे। अब वो लड़की पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से चलते हुए अजित और सारा पहले जहाँ खड़े थे वहां पर जाती है, तो उसे वहां ठीक सामने 2 लिफ्ट दिखाई देती है, जिसमें से एक लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी। उस लिफ्ट को नीचे जाता देखकर वो समझ जाती है कि अजित और सारा उसी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से दूसरे लिफ्ट का बटन दबा देती है। कुछ ही देर में वो लिफ्ट ऊपर की ओर आ जाती है और टिंग की एक आवाज के साथ खुल जाती है। लिफ्ट के खुलते ही वो लड़की जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है। पर तभी लिफ्ट के अंदर उस लड़की की नजर लिफ्ट में लगे बड़े से मिरर में जाती है, तो उसे उस मिरर में खुद की परछाई नजर आती है। पर एक मिनट, ये तो उसकी परछाई नहीं थी। वो ऐसी नहीं दिखती थी। खुद को आईने में अलग ही चेहरे में देखकर उस लड़की का दिल थम सा जाता है। वो उस चेहरे की लड़की को पहचानती ही नहीं थी। ये चेहरा उसका नहीं था, तो किसका था? ये बात मन में सोचते हुए वो एक हाथ से अपने चेहरे को छूती है और दूसरे हाथ से आईने में दिख रही उसकी परछाई को। पर आईने में दिख रही परछाई को छूकर और ये कंफर्म करके कि ये उसकी परछाई है, ये जानकर वो बिजली का झटका जैसे लगा हो उस तरह अपना एक कदम पीछे ले लेती है। और वो लड़की हैरानी से आईने में दिख रही अपनी परछाई को देखने लगती है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह जम गया था और उसका दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। कुछ देर तक वैसी खड़े रहने के बाद वो खुद से ही कहती है, मैं तो श्रीधा शाह हूँ, पर ये आईने में दिख रही लड़की कौन है? ये बात खुद से कहते हुए उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि उसकी कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुई है, या फिर कुछ और बात है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आती है। लिफ्ट नीचे आ चुकी थी, पर फिर भी उसके दिमाग में चल रहे ख्याल बंद नहीं हुए थे। वो लड़की उन्हीं ख्यालों के साथ लिफ्ट से बाहर निकलती है। कुछ कदम चलती है, तभी एक उसे आवाज सुनाई देती है, जो कि टीवी की थी। उसमें उसी का नाम श्रीधा शाह बार बार लिया जा रहा था। अपने नाम को बार बार सुनकर वो लड़की टीवी की तरफ देखती है।
तो उसमें उसी की यानी श्रीदा शाह की तस्वीर दिखाई दे रही थी और एक खूबसूरत सी रिपोर्टर उसी के बारे में न्यूज़ बता रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी मशहूर ए लिस्टेड एक्ट्रेस श्रीदा शाह का कल रात 11 बजे बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑन द स्पॉट उनकी जान चली गई है और वो अब इस दुनिया को और उनके करोड़ों फैन को और इंडस्ट्री की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। ऐसा बहुत कुछ वो न्यूज़ रिपोर्टर उस टीवी पर बता रही थी, पर उस लड़की का ध्यान उन्हीं कुछ शब्दों पर अटक गया था। श्रीदा शाह की मौत हो गई है ऑन द स्पॉट और वो इस दुनिया से जा चुकी है। बस यही कुछ शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे और उसका सिर दर्द से घूमने लगा था और अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो नीचे गिरने लगी। पर उसकी आंखें बेहोशी की वजह से पूरी तरह बंद हो पाती उससे पहले उसके कानों में एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो एक नाम पुकार रहा था, अद्विका, अद्विका, अद्विका। ये नाम सुनते हुए उस लड़की की आंखें बेहोशी की वजह से बंद हो गई। आखिर कौन है ये अद्विका और श्रीदा का चेहरा कैसे बदल चुका है? सभी रिपोर्टर्स ने और अजित और सारा ने श्रीदा को इग्नोर क्यों किया? ये सब जानने के लिए इस कहानी का यानी रीबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे का अगला चैप्टर जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी तेजल के साथ।